दर्शन देना नंद दुलारी दर्शन देना नंद दुलारी दर्शन देना दर्शन देना नंद दुलारी नंदन नैनन के तारे नंदन नैनन के तारे नंदन मटकनी मोर मुकुट की माथे मटकनी मोर मुकुट मोर मुकुट की माथे चटकनी केशर तिलक लीलारे चटकनी केशर तिलक लीलारे जटकनी
सुधा पयो निधि सुधा पयो निधि मधि विष अम्बुधि सुधा पयो नंद दुलारे
नंद दुलारे। कटी कमनीय काछनी काछे। कटी कमनीय काछनी काछे। कटी कमनीय काछनी काछे। कठिन सहारे कर अंगुरीन सहारे कर मुरली अंगुरीन सहारे। देना दर्शन देना नंद दुलारे। नंदन नैनन के तारे। हाय कबहू हाय कबहू झूमत सखी मुँह ढींग। झूमत
दीनानंद दुलारे नंद नंदन नैनान के तारे नंद नंदन अब कृपालु को बेगी मिला हो पिया अब कृपालु को मिला हो पिया अब कृपालु को बेगी मिला हो पिया अब कृपालु जात ये प्राण हमारे नाहित जात ये प्राण हमारे नाहित जात ये प्राण हमारे दर्शन देना नंद दुलारे दर्शन देना नैनान के तारे नंद नंदन नैनान के तारे पार्ट 2 में ही पेज नंबर 293 पार्ट 2 पेज नंबर 293 293 हो रसिया कस सूरती बिसारी हो रसिया कस सूरती बिसारी
हो रसिया कस सुरती बिसारी हो रसिया कस सुरती लोक वेद कुल लोक वेद कुल कानी आनी सब लोक वेद कुल आनी सब वेद कुल लोक वेद कुल कानी आनी सब लोक वेद कुल आनी आनी सब लोक वेद कुल कानी आनी सब लोक वेद कुल आनी आनी सब ताजी ताजी आई पिया शरण तिहारी तजी आई पिया शरण तिहारी मग जो
अखियाँ पथराई मग जो हाथ अखियाँ मग जो हाथ अखियाँ पथराई मग जो गिनत जात सब यामिनी तारे गिनत जात सब जात सब यामिनी तारे जात सब पालक एक युग समलग भारी पालक एक युग समलग भारी निरुपमा
कस मोही मोही अब कस मोही मोही अब पावत बेपीर मुरारी पावत बेपीर मुरारी रसिया कस सुरती बिसारी रसिया कस सुरती बिसारी जियन न देत जियन न देत लेत नहीं प्राण 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 दूहु भाति अति विपत्ति हमारी
पार्ट 2 में ही पेज नंबर 266, पार्ट 2 पेज नंबर 266, 266। चरणन की बलि जाऊं, किशोरी तोरे चरणन की बलि जाऊं, किशोरी तोरे चरणन की बलि जाऊं, किशोरी
किशोर जी तोरे चरणन की बलि जाऊं। किशोरी तोरी। श्री राधा जी के चरणों का ध्यान करते हुए आप गाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। श्री राधा जी के चरणों का ध्यान करिए। जिन युग चरण अरुणिमा उपमा पचिहारी नहीं पाऊं। श्री महाराज जी कहते हैं कि हे राधा रानी, मैं आपके चरणों पर बलिहार जाता हूँ। आपके जो दोनों चरण हैं, जिन युग, युग मने दोनों, जिन युग चरण अरुणिमा उपमा। श्री राधा जी के चरण कैसे अरुण यानी कैसे लाल हैं, कितने लाल हैं और कितने सुंदर हैं, इसकी उपमा में थक गया सोचते सोचते। पचिहारी यानी पच पच के, सोच सोच के थक गया, लेकिन बता नहीं सकता। कितने सुंदर है और कितने लालिमा लिए हुए श्री राधा जी के चरण है। पचिहारी नहीं पाऊं। उपमा में समझ में नहीं आती कि क्या उपमा, किससे उपमा दूं श्री राधा जी के लाल लाल अत्यंत कोमल चरणों की। जपा गुलाल प्रवाल आदि की उपमा देत लजाऊं। एक कीड़ा होता है बरसात में लाल रंग का, उसकी या गुलाल की या किसी की भी लाल लाल गुलाल होता है, या किसी भी चीज़ की उपमा देने में मुझे लज्जा आती है। मैं कैसे बताऊं कि किससे सिमिलर है कलर, किससे मिलता जुलता कलर है, क्योंकि भगवान श्री राधा रानी के चरण तो दिव्य हैं और किसी भी चीज़ से उपमा दी जाएगी वो सब प्राकृत होगी, मटीरियल। तो मटीरियल वस्तु से दिव्य पर्सनैलिटी की उपमा कैसे दी जा सकती है? इम्पॉसिबल। मृदुता में गुलाब नवनी की समता लख न सकाऊं। और आपके चरण कितने मृदु माने कोमल है, तो अगर मैं मक्खन से उपमा दूं या गुलाब के फूल जितने कोमल होते हैं तो भी ठीक नहीं है, उससे कोई समता नहीं। आपके चरण तो अत्यंत कोमल है, अत्यंत कोमल। और जिन चरणन को चापत हरिनित का महिमा में गाऊं। जिन चरणों को स्वयं श्री कृष्ण दबाते हैं धीरे धीरे कि कहीं राधा रानी को कष्ट ना हो जाए, तो उसकी महिमा और कौन गा सकता है। रसखान जी मुसलमान थे लेकिन श्री कृष्ण के भक्त थे। तो जब उन्होंने रसिक संतों से सुना कि श्री कृष्ण श्री राधा जी के चरण दबाते हैं, तो रसखान को बहुत आश्चर्य हुआ कि भाई हिंदू धर्म में तो स्त्रियां अपने पति के चरण दबाती हैं, यहाँ उल्टा कैसे होता है? यहाँ श्री कृष्ण श्री राधा जी के चरण दबा रहे हैं। तो जब प्रथम दर्शन दिए रसखान जी को श्री राधा कृष्ण ने, तो इसी झांकी में दिए। किस झांकी में? देखो दुर्यो वो तो कुंज कुटीर में। वृंदावन में जो कुंज है, कुंजे बहुत, कुंज बने लताओं का, वृक्षों का ऐसे समूह जो हो जाता है, छोटे छोटे वृक्ष, उन पे लताएं लिपटी रहती हैं, बेल, उसको कुंज कहते हैं। तो कुंज के बीच में रसखान जी ने क्या देखा कि श्री राधा रानी सिंहासन पर बैठी हैं, श्री कृष्ण नीचे बैठकर चरण दबा रहे हैं। इसी झांकी में प्रथम दर्शन दिए। देखो दुर्यो, दुर्यो मने छुपे हुए बैठे हैं राधा कृष्ण। देखो दुर्यो वो तो कुंज कुटीर में
बैठ्यो पलोटत राधिका पायन। राधा जी के चरण दबा रहे हैं, इसी झांकी में दर्शन हुआ। और बताया उन्होंने कि रसखान हम स्त्री पति नहीं हैं, महालक्ष्मी जी महाविष्णु जी की स्त्री हैं, इसलिए वो चरण दबाती हैं। लेकिन श्री राधा मेरी स्त्री नहीं है, मेरी आत्मा है, और आत्मा शरीर के लिए सदा पूजनीया होती है। जैसे ये शरीर है और हमारी आत्मा है, शरीर और आत्मा में किसका महत्व है अधिक? आत्मा का। आत्मा चली जाती है तो ये शरीर मिट्टी से भी बदतर हो जाता है। मिट्टी से भी लोग घृणा नहीं करते, मिट्टी के बर्तनों में पानी पीते हैं, मटके में मिट्टी के अन्य बर्तन, आजकल फिर से रिवाज चला है, मिट्टी की हांडी फिर से चल पड़ी, आजकल मिट्टी के बर्तन बनने लगे, उसमें लोग खाना पकाते हैं जैसे पहले पकाते थे। तो मिट्टी से हम घृणा नहीं करते, लेकिन ये शरीर ऐसी मिट्टी हो जाता है आत्मा के निकलते ही कि परिवार वाले घृणा करने लगते हैं। ए निकालो, बदबू आने लगेगी, निकालो निकालो, जल्दी संस्कार करो। वही स्त्री जो पति का आलिंगन करने के लिए तरसती थी, आत्मा के निकलते ही वो डरती है पति के शरीर को देखकर। इसीलिए सूरदास जी ने लिखा कि जा दिन मन पंछी उड़ी जई हैं, ता दिन तेरे तन तरुवर की सबे पात झरी जई हैं। जिस दिन इस शरीर रूपी वृक्ष से, शरीर को वृक्ष की उपमा दी, गच्छ की उपमा, ये शरीर मानो वृक्ष है, पेड़ है, और इसमें आत्मा की जगह उन्होंने मन कह दिया। क्यों? क्योंकि जब आत्मा हमारे शरीर से निकलती है, अकेली नहीं निकलती, 18 तत्व उसके साथ निकलते हैं। पंच ज्ञानेंद्रियां सूक्ष्म रूप से, पंच कर्मेंद्रियां सूक्ष्म रूप से, पंच प्राण सूक्ष्म रूप से 15, और मन बुद्धि अहंकार, ये 18 तत्व आत्मा के साथ निकलते हैं। तो चूंकि आत्मा के साथ मन भी निकलता है, इसलिए कहा कि जा दिन मन पंछी उड़ी जई हैं। जिस दिन तेरे इस शरीर रूपी वृक्ष से मन रूपी पक्षी उड़ जाएगा, तो ता दिन तेरे तन तरुवर की सबे पात झरी जई हैं। उस दिन तेरे इस शरीर रूपी वृक्ष के सब पत्ते झड़ जाएंगे। और घर के कहे बेग ही काढ़ो, भूत बने को खई है। परिवार वाले कहेंगे, जो हर समय खुशामद करते थे, प्यार की एक्टिंग या फैक्ट में भी प्यार करते थे, निकालो जल्दी, कहीं भूत बन के ये यहीं ना घूमने लगे इसकी आत्मा। और जा तिरियासो प्रीति घनेरी, सोऊ देखी डे रही है। और जिस स्त्री से इतना प्यार था, स्त्री को पति से, पति को स्त्री से, वो स्त्री अपने पार्थिव माने पति के पार्थिव शरीर को देखकर डरती है। इतना महत्व होता है आत्मा का। तो जैसे इस शरीर की आत्मा, ये मेन है। हम सब वास्तव में आत्मा हैं। हम ना मनुष्य हैं, ना हम स्त्री हैं, ना पुरुष हैं, ना बंगाली हैं, ना उड़िया हैं, ना पंजाबी हैं। हम आत्मा हैं, हम सब आत्मा हैं। तो आत्मा का महत्व अधिक होता है शरीर से। ऐसे ही हमारी आत्मा की आत्मा है श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण की आत्मा है श्री राधा। और सच पूछो तो ये दोनों एक ही हैं। श्री कृष्ण ने ही अपने 2 रूप बनाए, बल्कि
ब्रह्मांड पुराण में तो राधा जी कहती हैं, ममैव पौरुषम रूपम गोपिका जन वल्लभम, मेरा ही पुरुष का रूप गोपिका जन वल्लभ श्याम सुंदर है। यानी ये दोनों एक हैं, लेकिन लीला के लिए, भक्तों को रस देने के लिए दो शरीर धारण कर लिए हैं। तो जिन चरणन को चापत हरिनित, भगवान ने रसखान जी से कहा कि हम पति पत्नी नहीं हैं, श्री राधा मेरी आत्मा है, इसलिए मैं इनके चरण दबाता हूँ। ये मुझसे श्रेष्ठ हैं, इनके बिना मैं भक्तों को रस, महारास का रस प्रदान नहीं कर सकता। आज भी आप वृंदावन में कभी जाएं तो जो बच्चे रास लीला करते हैं, लीला मंडली के बच्चे, तो उसमें आपने देखा होगा कि जब महारास प्रारंभ करना चाहते हैं श्री कृष्ण, तो पहले राधा जी के पास जाते हैं और अपना मुकुट राधा जी के चरणों पर रखते हैं और परमिशन मांगते हैं, हे राधा रानी, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम जीवों को महारास रस प्रदान करें। जब श्री राधा जी आज्ञा देती हैं तब महारास रस प्रारंभ होता है। तो जिन चरणों को चापत मने दबाते हैं स्वयं श्री कृष्ण हरि, तो उनकी महिमा श्री महाराज जी कहते हैं कि मैं कैसे गा सकता हूं। अरे उनकी महिमा कोई नहीं गा सकता। यह कृपालु की चाह रैन दिन चरणन ध्यान लगाऊं। श्री महाराज जी कहते हैं, मेरी तो एक ही चाह है, इच्छा है कि मैं सदा श्री राधा जी के चरणों का ध्यान करता रहूं। तो श्री राधा जी के चरणों का ध्यान करते हुए हम सब लोग इस पद को गाएंगे। चरणन की बलि जाऊं, किशोरी तोरे चरणन की बलि जाऊं, किशोरी तोरे चरणन की बलि जाऊं, किशोरी तोरे चरणन की बलि जाऊं, किशोरी तोरे। जिन युग चरण अरुणिमा उपमा, 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 बचिहारी नहीं पाऊं, किशोरी तोरे बचिहारी
चरणन की बलि जाऊं किशोरी जपा गुलाल प्रवाल आदि की 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 उपमा देत लजाऊं किशोरी तोरे उपमा देत लजाऊं किशोरी तोरे चरणन की बलि जाऊं किशोरी तोरे चरणन की बलि जाऊं किशोरी तोरे चरणन की बलि जाऊं किशोरी तोरे मृदुता में गुलाब नवनी की 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 समता लखी ना सकाऊं किशोरी तोरे समता लखी ना सकाऊं किशोरी तोरे समता लखी ना सकाऊं किशोरी तोरे
तोरे चरणन की बलि जाऊं किशोरी तोरे चरणन की बलि जाऊं किशोरी तोरे चरणन की बलि जाऊं किशोरी तोरे जिन चरणन को चापत हरि नित 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 का महिमा मैं गाऊं किशोरी तोरे 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 चरणन की बलि जाऊं किशोरी तोरे चरणन की बलि जाऊं किशोरी तोरे चरणन की बलि जाऊं किशोरी तोरे यहाँ कृपालु की चाह रैन दीन यहाँ कृपालु की चाह रैन दीन यहाँ कृपालु की चाह
चाह रैन दिन चरणन ध्यान लगाऊं किशोरी तोरे 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 चरणन की बलि जाऊं किशोरी तोरे चरणन की बलि जाऊं किशोरी तोरे चरणन की बलि जाऊं किशोरी तोरे चरणन की बलि चरणन की बलि जाऊं किशोरी तोरे 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 बोलिए राधा रानी की जय श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय